प्लस जो हमारा कमीशन 90 पैसा वह भी हम लोगों को टाइम से नहीं मिल रहा है। योगी जी, बाबा जी हम लोगों के प्रांत के, हम लोगों के मंडल के हैं। नौजवानों ने सीना इतना ज्यादा कर दिया गोरखपुर में कि अंग्रेजों के पास गोलियां कम हो गई। क्या 4 आदमी 4500 में करेंगे? जी, अगर सरकार हम लोगों की बातें नहीं मानेगी, हम लोग इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। गुड़दार एक गांव का मालिक है, अगर मान जाती है तो उसमें हमारा भी हित है और सरकार का भी। हाँ, हम लोग आप के जान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जहाँ रोटी रोजी का सवाल है तो रोजी रोटी हमारा बड़ा है। कि हम कोटेदारों को एक सरकार द्वारा लाइफ बाय साबुन नसीब हुआ है। लेकिन अब हम लोग चूंकि बेरोजगारी है तो सब अब लग गए हैं, तो कहाँ जा अब इस उम्र में जो है हम लोग को कोई रखेगा नहीं। क्यों सरकार हमें एक डिटेल नहीं दे पाती थी? जब हराएगा तो कोटेदार हराएगा। हम लोग जोगी सन्यासी तो है नहीं कि अकेले जीवन हम यापन करते हैं। हम दूसरे दलों को जिता देंगे। हाँ, 27 में हम लोग जो है रोकने का काम करेंगे। ऑल इंडियन फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन के तत्वाधान में गोरखपुर मंडल द्वारा यहां पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। बड़े ताजुब की बात है कि गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ आते हैं और उन्हीं के गढ़ से लोग यहां पर धरना प्रदर्शन करने के लिए वे बैठे हैं। आखिर क्या वजह है कि लोगों को धरने पर बैठना पड़ा? आइए हम जानते हैं यहाँ पर मौजूद लोगों से। सर, अब सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। हम गोरखपुर मंडल से आए हुए हैं। योगी जी का मंडल है, देवरिया जिला है, और देवरिया जिला से रुद्रपुर से हम लोग आए हुए हैं और पूरा देवरिया जिला आया हुआ है। आज देवरिया जिला के जितने ब्लॉक हैं, सब ब्लॉक से अपने अपने साधन से, अपने अपने गाड़ी से, चाहे बस किए हो या दुपहिया चरपहिया से, जो भी लोग हैं, यहाँ तक कि जो लखनऊ में देवरिया जिला के बासिंदा हैं वो भी लोग आए हुए हैं। इसलिए हम लोगों को धरना प्रदर्शन जो है सफल करने के लिए हम लोगों के पास कुछ रह ही नहीं गया है। योगी जी हम लोगों को कुछ दे ही नहीं रहे हैं। अच्छा, क्या वजह रही आप लोगों को धरने पर बैठना पड़ा? मांगे क्या है आपकी? मांगे हम लोगों को जो है कि 90 पैसा मिल रहा है, अन्य प्रांतों में 200 रुपया है। जैसे दिल्ली में है, गोवा में है, छत्तीसगढ़ में है, गुजरात में अधिक पैसे मिल रहे हैं, उत्तराखंड में है, यहाँ तक ले कि तमिलनाडु में लोग बता रहे हैं कि 200 रुपया से ऊपर उन लोगों का पैसा मिल रहा है। ये बताइए कि आप ही का परिवार है, आपका परिवार कितना गुजारा भत्ता कर लेंगे 90 पैसे में, 90 रुपये में? 1 कुंटल हम लोग माल उठाते हैं और ले आकर के जनता में वितरण करते हैं, तो कितना हम लोग सहेंगे, कितना सहेंगे? योगी जी, बाबा जी हम लोगों के प्रांत के, हम लोगों के मंडल के हैं। हम लोग उनका जो है कि बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि हम लोगों के मंडल के हैं और हम लोगों का गर्व होता है। लेकिन कारण है कि हम लोगों को मजबूरी है कि अपने रोजी रोटी सबकी है, सबके बाल बच्चे हैं, सबके परिवार हैं, और सब परिवारों को देखते हुए अपने नात हित रिश्तेदार में कोई अछूता तो है नहीं। लेकिन 90 पैसे में हम लोगों का अगर गुजारा नहीं चल पा रहा है, इसलिए जो है कि आज इको पार्क में हम लोग जो है आकर के धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। अच्छा, आप लोग धरने पर पहले ही आ गए हैं या फिर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया डीएम को या फिर एसपी को, किसी को ज्ञापन दिया या फिर सीधे धरना हम लोगों प्रदर्शन? का बहुत ज़्यादा दिन से ये लड़ाइयाँ तो छोटे छोटे से चल रही है। पहले हम लोग तरजुई बटखरा पर किए थे, सप्लाई इंस्पेक्टर पर किए थे, बोरा पर किए थे, दुकान की लदाई पर। बहुत अभी लोगों के जितने कोटेदार यूपी में हैं, तो पहले हम लोगों को 10 रुपया कुंटल भाड़ा मिलता था। वो भाड़ा भी अभी तक बाकी है, वो भी नहीं मिल रहा है। बहुत दुकान की कई जिले ऐसे हैं कि वहाँ पर नहीं मिल रहा है। लेकिन अब उसको छोड़ते हुए कि जो नया समस्या ऊपर आ गई है कि महंगाई का समय है, महंगाई के परिवार में हम लोग जी रहे हैं। ये बताइए 90 पैसे में, आप ही मीडिया वाले हैं, आप दिन भर आपके 90 पैसे में, ये 90 रुपये कुंटल में कितना आप कर लेंगे? बहुत से छोटे दुकानदार हैं, जैसे मान लीजिए कि 40 कुंटल से 50 कुंटल, अगर मान लीजिए कि 90 रुपया अगर बनता है तो 50 कुंटल का दुकान को उनका 4500 रुपया कमीशन हुआ। तो कमीशन भी टाइम से नहीं मिल रहा है। 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने हो जा रहे हैं। ऑफिस में जाकर के डीएसओ के यहाँ या सप्लाई इंस्पेक्टर के यहाँ जाकर के सिफारिश करना पड़ रहा है कि सर हम लोगों का बना दीजिए, जल्दी से जल्दी हम लोगों का हो जाए। तो डीएसओ के यहाँ से 4 महीने, 5 महीने, 3 महीने पर हम लोग को कमीशन 45 रुपया, यानी 45 दुकान की 100 रुपया मिल रहा है 50 कुंटल का। ये बताइए 4500 रुपया महीने में हम लोग वितरण करते हैं, तो डेट लग जा रहा है कि इतने से इतने तक वितरण करना है। अगर सही सलामत अगर किसी की तबीयत भी खराब हो जाती है तो बोर्ड पर लिख करके टांग पर हम लोग को जाना पड़ रहा है कि देखिए आज माता जी की तबीयत खराब है, चाहे बच्चों की फीस जमा करना है या और अन्य काम है, जाना पड़ रहा है। तो 4500 में आपका गुजारा भत्ता अगर किस तरह से होगा? और जबकि हम लोग मुखिया हैं, हम लोग घर के अपने मुखिया हैं और जीवन गुजार दिए इसी में।
जीवन जो है कि कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई 15 साल से, कोई 25 साल से चला रहा है, तो मान लीजिए इसकी उम्र दुकान नाम की 18 साल से 25 साल से है और वो 60 साल का हो गया, तो बताइए 30 साल 35 साल उसमें काम करते रह गए, है ना, और कमीशन मिला नहीं तो परिवार कैसे बढ़ेगा महंगाई के ज़माने में। अब परिवार जो है बढ़ता जा रहा है, खर्च बढ़ते जा रहे हैं, हम लोगों का कमीशन नदारत, इसीलिए हम लोग जो धरना प्रदर्शन में आए हुए हैं। मांगे क्या है अभी आपकी सरकार से? सरकार से हम लोगों को तो बहुत मांगे हैं। जैसे हम तो जैसे क्या कह रही हैं आप जो है कि हम लोगों को तो 90 पैसा कमीशन हम लोग चाहते हैं कि 200 रुपया कुंटल हो जाए, नहीं तो हम लोग का कर्मचारी को चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी घोषित कर देना, हम लोग सफाई को घोषित कर दे, हम यही पार्क में आकर के सफाई करेंगे। भाई कम से कम वो 32,000 पा रहे हैं, हम लोग 4,000 4500 5500 रुपया 5,000 रुपया में हम लोग का जीवन चल रहा है। मान लीजिए दो, एक माता है, एक पिता है और दो, एक बीबी है, एक हम है और एक 2 बच्चे हैं, 6 आदमी मान के चलिए, 5 आदमी मान के चलिए, 4 आदमी मान के चलिए, क्या 4 आदमी 4500 में खा लेंगे? उसमें भी एक तौला है, तौलने वाला हमारा है, तो उसको 300 से 400 रुपया वो दुकान की हम लोग तौलने वाले को देते हैं। आप मान लीजिए 10 दिन का वितरण करा ले रहे हैं, तो 10 या 30 यानी 3,000 तो हम उसी को दे रहे हैं। अपनी मकान में हम रख रहे हैं राशन, दूसरे के मकान में नहीं रख रहे हैं। हम ले जाते हैं राशन, सरकार फ्री देती है, तो सरकार फ्री देती है तो खाली कमीशन देती है, तो कमीशन देती है। तो मान लीजिए कि हमारे गांव में अगर ट्रक जाने वाला नहीं है तो हम 2 किलोमीटर टाली लगाते हैं, तो 500-600 रुपये टाली वाले को देते हैं, तो तौलने वाले को देती हैं, तो हमको बचता क्या है आप बताइए। यही मुख्य कारण है धरना प्रदर्शन करने का। हम लोग धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, अब हम लोग जो है कि इनको उलाटेंगे, है ना। 27 हम भी लोग देख रहे हैं, अब पूरा कोटेदार देख रहा है। कोटेदार एक स्तंभ है, कोटेदार एक गांव का मालिक है, उसके पास अगर 300 कार्ड है तो 300 कार्ड में वह 100 कार्ड जिधर चाहेगा उधर कर देगा। हाँ, इतना कोटेदारों के पास शक्ति है, लेकिन कारण है हम लोग मजबूर हैं। योगी जी को हमारे रहे हैं, हम लोग तो आदर्श हम लोग उनको मानते हैं, लेकिन हम लोगों को थोड़ा सा नज़र फेर दें, है ना, और 200 रुपया कर दें। हाँ, 200 रुपया कर देंगे अगर कुंटल पीछे, तो मान लीजिए कि जो 50 कुंटल का है तो वो 100 कुंटल हो जाएगा, तो 5,000 के जगह पर वो 10,000 पाएगा, तो कम से कम कुछ बढ़ाएंगे ना। हम लोग का पूरा विश्वास है, अगर नहीं बढ़ाते हैं तो भाई अब तो वही बात है, घर की जो है कि लंकी ढाई, तो हम लोग उनके घर के भेदिया हैं और लंका उनका ढाहेंगे, स्पष्ट बात है। मतलब 27 चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ेगा अगर मांगे नहीं मांगे। 27 को चुनाव हम लोग देख रहे हैं, अभी थोड़ा सा हम लोग मन बनाए हैं, थोड़ा सा हम लोग मन बनाए हैं। डीएसओ के यहाँ जब धरना प्रदर्शन दे रहे थे तो उनके 33 सांसद हुए हैं, हम लोगों को देखिए कितना हुए गए हैं ना। तो 80 सीट कहने का मतलब हम लोगों का सांसदिक है, तो विपक्ष वाले कितना ले लिए, 44-46 सीट ले लिए, तो हारे कि नहीं हारे? हारे हैं ना। 24 जब हारे हैं तो 27 उनका विधानसभा है, तो कोटेदारे हराएगा, दूसरा कोई नहीं। ना सफाई कर्मी हराएगा, ना शिक्षा मित्र हराएगा, ना आशा कर्मी हराएगा, कोई छोटा वाला नहीं हरा पाएगा। जब हराएगा तो कोटेदार हराएगा। कोटेदार जो है सड़क पर आ चुका है। कोटेदारों की स्थिति वो हो गई है कि ना अब भीख नहीं मांगना पड़ रहा है, तो हम लोग योगी जी से भीख मांग रहे हैं कि हे ब्रह्म देवता, आप ही हमारे देवता हैं, हमारे मंडल के हैं। हाँ, हम लोग आपके जान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जहाँ रोटी रोजी का सवाल है तो रोजी रोटी हमारा बढ़ा दीजिए, हमारा बढ़ा दीजिए कि हमारा भी परिवार जिंदा रहे। यही बात है। तो हम लोग चाहते हैं कि 200 रुपया जो है कि कुंटल पीछे हम लोग का कमीशन हो जाए, और हम लोगों का व्यवस्थित हम लोगों का भी परिवार जिए, और नहीं तो 27 हम भी लोग भी दिखाई रहे हैं। हाँ, ये आप अपना परिचय दे दीजिए, और परिचय देने के साथ साथ ये बताइए कि जिस तरह से मांगे रखी जा रही हैं, क्या लगता है सरकार इन मांगों पर आगे काम करेगी या फिर भुगतने के लिए तैयार रहेगी? जी, मैं भी एक राशन दुकानदार हूँ, जनपद देवरिया, रुद्रपुर तहसील। हमारा ये मानना है कि सरकार से बहुत बार धरना प्रदर्शन किया गया, बहुत मांग पत्र रखा गया, तमाम मांगें रखी गई, तमाम हमारी समस्याएं हैं। एक समस्या से अवगत कराता हूं जिन पर तमाम मेरे भाइयों का दिमाग नहीं गया है। कोरोना काल में बहन जी, आप पत्रकार हैं, 2-2 गांव मैंने झेला है। पुलिस के लोग जो है डंडे से दूर से बात करते थे, अस्पताल में अस्पताल कर्मी को पूरी सुरक्षा रहती थी, लेकिन बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम कोटेदारों को एक सरकार द्वारा लाइफ बॉय साबुन नसीब नहीं हुआ है कि हम हाथ धुल सकें। हम कोटेदारों ने जान हथेली पर खेला है।
10 20 कोटेदार जान गंवा चुके होंगे, मर गए होंगे, उनकी सूची है हमारे नेताओं के पास। नहीं, सरकार ने उस समय फ्री राशन करके खुद तो सुर्खियां बटोर ली कि राशन दे रहे हैं, जनता तो खुश है, लेकिन कोटेदार की सुरक्षा को ध्यान में नहीं रखा। जाहिर सी बात है कि हम लोगों ने अपने पैसे से डिटॉल खरीदा, फिनाइल खरीदा, ब्लीचिंग पाउडर खरीदा, सैनिटाइजर खरीदा, अपने नलों पर बाल्टी में जो है ब्लीचिंग पाउडर घोल के रखा जाता था। गांव के लोगों से आग्रह करते थे, रिक्वेस्ट करते थे, गांव के लोगों से जो है बार बार आग्रह करते थे, रिक्वेस्ट करते थे, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते थे कि आप लोग अपना हाथ धुल करके आएँ। क्यों? सरकार हमें एक डिटॉल नहीं दे पाती थी, एक साबुन नहीं दे पाती थी, 1 किलो ब्लीचिंग नहीं दे पाई, जबकि गल्ला वितरण में उत्तर प्रदेश जो है भारत का नंबर 1 प्रदेश रहा है। इस यूपी गवर्नमेंट को, हमारे माननीय योगी जी को इस प्रदेश में पुरस्कार मिला है राशन वितरण में टॉप 1 का। आपको फिर बताते हैं, दिल्ली में 200 रुपया हमारे कोटेदार भाइयों का कमीशन है प्रति क्विंटल, उत्तराखंड में 190 रुपया है, छत्तीसगढ़ में 200 रुपया है, पंजाब में 200 रुपया है, गोवा में 200 प्लस है। यहाँ तक कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रदेश में गुजरात में 20,000 हर फिक्स कोटेदार को फिक्स है, चाहे उसका दुकान 30 कुंटल का हो चाहे 100 कुंटल का हो, 20,000 उसका फिक्स है। उसके इतर जो है अलग से उसका कमीशन है। और हमारे कोटेदार भाइयों का यूपी में इतना रिस्क लेते हुए, जान खतरा में लेते हुए, वितरण करते हुए, बढ़िया वितरण करते हुए, और 90 रुपये में यानी किसी कोटेदार का 5500 बन जाएगा, किसी का 4400 बनेगा, किसी का 6600 बनेगा, किसी का 8700 बनेगा। मेरा मानना है कि 10% कोटेदारों का जो है 10,000 से एबव होगा, बाकी 10,000 के नीचे ही सबकी मजदूरी आती होगी, पारिश्रमिक आती होगी। जब एक देश, एक राशन, एक कार्ड, तो 2 तरह के कमीशन क्यों? देखिए, आप लोगों की मांगे जायज़ हैं, लेकिन जिस प्रकार से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर सरकार मांगे नहीं मानी तो फिर आगे क्या करेंगे? सरकार अगर हमारी मांगे नहीं मानती है, हम दूसरे धंधे कर लेंगे, दूसरे काम कर लेंगे, हम दूसरे दलों को जिता देंगे। कफन बांध चुके हैं हम, मरता क्या नहीं करता, हमारे बच्चों की परवरिश नहीं चल पाएगी तो हम क्या करेंगे? आज की ही तारीख में मेरा बेटा CBSE बोर्ड में पढ़ता है, इंटरमीडिएट का स्टूडेंट है, परीक्षा उसे देनी है और स्कूल से फीस के लिए कॉल आया है। मैं लखनऊ में हूँ। कहीं से मुझे पैसे धन जुटा के तो बेटे की फीस देने ही होगी, लेकिन अगर हमारी पेट नहीं चल पाएंगे, हमारी मजदूरी से काम नहीं चल पाएगा, तो मुझे कठिन फैसला लेना पड़ेगा। चाहे सरकार अगर मान जाती है तो उसमें हमारा भी हित है और सरकार का भी हित है। जी अंकल जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हम भी गोरखपुर से कोटेदार हैं, भटहट ब्लॉक के, और हम लोगों के जो प्रदेश अध्यक्ष राजेश तिवारी जी हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग धरना प्रदर्शन काफ़ी दिनों से करते आ रहे हैं। सरकार आश्वासन दे करके रह जा रही है। एक बार हुआ कि 125 रुपया कुंटल की फाइल लगी हुई है, दस्तखत करना है। आज तक वह दस्तखत कहाँ पड़ा है, किसके पास पड़ा है कि अभी तक वो दस्तखत नहीं हो पाया। जब से हम लोग ये मान के चलिए कि कोरोना काल में जितनी भी दुर्भाग्य हम लोगों के साथ हुआ, उतना किसी के साथ नहीं हुआ है। हम लोग कोरोना काल में अपने गांव के लोगों से लाइन लगवाते थे कि भैया देखिया तनी, बहनी देखिया बचा के तनी या लम्बे लम्बे रहिया, लेकिन ओकर कौनो फर्क सरकार पे नहीं पड़ल। ये लिए हमन के अब सदन से लेके सड़क तक के लड़ाई, अगले 7 तारीख तक धरना प्रदर्शन बा। प्रदेश के जैसन नेतृत्व हो वैसा हमन के आपन कार्य के लिए। 1 नेशन 1 राशन कार्ड की बात तो की जाती है, लेकिन नियम फिर कोटेदारों के लिए सेम क्यों नहीं होते हैं? 1 कमीशन की बात नहीं की जा रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, सारे कोटेदारों के साथ सौतेला व्यवहार गवर्नमेंट कर रही है। जी, पूरा मेहनताना हम लोगों को नहीं मिल रहा है, प्लस जो हमारा कमीशन 90 पैसा वह भी हम लोगों को टाइम से नहीं मिल रहा है। 90 पैसे प्रति कुंटल मिलता है? जी, 90 कुंटल प्रति कुंटल, हमको 90 रुपया प्रति कुंटल मिल रहा है। जी, वो भी हम लोगों को समय से नहीं मिल रहा है। 4-4 महीने, 5-5 महीने के बाद मिलता है। उसके बाद बताइए, बीच में हम लोगों का परिवार, हम लोगों के बच्चे कैसे हम लोगों को फीस दें, हम कैसे हम लोगों का अपना परिवार जीविका कैसे हम लोग चलाएं?
अभी ये आप लोगों का जो प्रदेश व्यापी आंदोलन चल रहा है, एक तरह से आप लोग राजधानी में बैठे हैं, इससे पहले भी आप लोगों ने अपनी मांगों को लेकर कई बार प्रदर्शन किया है और जो भी ज्ञापन है वो दिया गया है, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आगे क्या लगता है, सरकार अब आप लोगों की मांग पर आगे क्या एक्शन लेगी? जी, अगर सरकार हम लोगों की बातें नहीं मानेगी, हम लोग इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। आंदोलन करने से मान जाएगी? जी, हम लोगों का काम है परिश्रम करना, लड़ाई करना, और उनका काम है सुनना। और फिलहाल हम इतने दिन से अपना काम प्रदर्शन और लड़ाई कर रहे हैं, उसके बाद में भी हम लोगों का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। प्लस केंद्र सरकार हम लोगों की इतनी लड़ाई और इतनी आंदोलन करने के बाद केंद्र सरकार हम लोगों को 20 पैसे बढ़ा करके दी है। अच्छा, पहले और कम था? जी, पहले 70 पैसे था। पहले 70 रुपया पहले 70 था, 20 रुपए बढ़ा के 90 कर दिया। जी जी, केंद्र सरकार से बढ़ा। केंद्र सरकार से। तो जब प्रधानमंत्री के प्रदेश में गुजरात, जो कि उनका गढ़ माना जाता है, वहां पर अगर पारिश्रमिक अलग मिल रहा है, उनको 20,000 अलग से दिया जा रहा है, इसके अलावा जो कमीशन है वो अलग मिलता है, फिर उत्तर प्रदेश में ये दुर्व्यवहार क्यों? जी, हर राज्यों में अलग अलग कमीशन है और वन नेशनल वन कार्ड का प्रस्ताव रखा गया है। वन नेशनल वन कार्ड, तो हम लोगों का प्रस्ताव यह है वन नेशनल वन कार्ड, वन कमीशन भी हम लोगों का होना चाहिए। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार द्वारा हम लोगों को जो ई पॉस मशीन दी गई है, जिससे कनेक्ट रहता है ब्लूटूथ द्वारा, उसमें हम लोग जो है कार्ड धारक का अंगूठा लगवाते हैं। कार्ड धारक का अंगूठा लगवा करके उसको राशन उपलब्ध कराते हैं जो उसका रहता है। अब हमको जो मिलता है, हमको जिस कांटे से मिलना चाहिए, वो मैनुअल कांटा रहता है। जैसे हमको जो गोदाम से राशन मिलता है वो मैनुअल कांटे से मिलता है, और मैनुअल कांटे से उसका कोई प्रमाण नहीं रहता है। तो हम ये अच्छा, जो हम लोगों को कांटा मिला है वो नेट 50 kg का है, 50 kg से ऊपर नहीं है, वो केवल 50 kg ही तौल करेगा। और हम लोगों को बोरी मिलती है 53 किलो, 35 किलो, 45 किलो ऐसा मिलता है। अब मान लीजिए 50 किलो 100 ग्राम हो गया तो कांटा फेल है, और 43-35 किलो का 10-5 बोरी मिलती है, तो उसे तोलने से कोई फ़ायदा नहीं रहता है। तो हम ये मांग करते हैं सरकार से, या तो सिस्टम जो हम लोग का 50 किलो वेट का कांटा है उसको बढ़ा करके 60 किलो का कर दें, ताकि हम उसी कांटे से अपने जो है राशन ले लें और उसी से हम वितरित कर दें, हमको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैनुअल कांटे से हमको मिलता है राशन। मैनुअल कांटे से मतलब यह है कि वहाँ जो है कुछ भी हो सकता है मैनुअल कांटे में, मैनुअल कांटे में कुछ भी हो सकता है। हम लोग कांटा जो है मोहर लगा रहता है, मोहर बंद रहता है, उसमें कोई कुछ नहीं कर पाता है। और मैनुअल कांटे से तो इसमें दिक्कत होती है, और बाद में यही होता है कि हम लोगों का जो है गला कम हो जाता है। इसकी वजह से आपके जो भी राशन धारक है, जो राशन लेने आते हैं, वो भी राशन चोरी का आरोप लग जाता है आफ्टर सम टाइम। स्वाभाविक है वो तो। मान लीजिए, अच्छा ये बताइए कि मान लीजिए हमको मैनुअल कांटे से मिल रहा है, वो पता नहीं क्या करके दे रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हमको मैनुअल कांटे से मिलता है, और जो हम वितरण करते हैं तो फिक्स कांटे से वितरण करते हैं, उसमें 150 ग्राम का इधर उधर होता है, ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि वही कांटा 60 kg का हो जाए, ताकि कहीं कोई प्रश्न चिन्ह न रहे, और उसी से हो जाए। और एक बात और हम कहना चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए हम लोग के प्रदेश में छोटी छोटी दुकानें हैं, किसी का 40 कुंटल उठान है, किसी का 50 कुंटल उठान है, तो उसका जो कमीशन आता है 3500 आता है, 4000 आ जाता है। और मान लीजिए वितरण में 2-2 आदमी लगते हैं, 2-2 आदमी लगते हैं, उनका मान लीजिए कि 400 रुपये प्रत्येक आदमी का मजदूरी देना पड़ता है। और कहने का तात्पर्य है कि जैसे मान लीजिए कोई छोटा सामान होता, जनरल मर्चेंट का कोई चीज़ होता, चलिए 1-2 आदमी मिल करके घर का कर लेते हैं, लेकिन वो 50 किलो की बोरी है, उसको तो एक आदमी उठा नहीं पाएगा। आज 2 आदमी लगते हैं मशीन पे, एक चलाता है, दूसरा तौल करके देता है, एक आदमी बोरी गिराता है, तो मान करके 3 आदमी लगते हैं उसमें। और मान लीजिए कि अगर कम से कम अगर हम लोग 4 या 5 दिन आदमी लगा करके वितरण करें, बाकी जब कम हो जाए तो हम लोग अपने हिस्से में बांट लेते हैं, लेकिन उसमें भी हम लोगों का जो है 2-3 हज़ार रुपया जो है लेस हो जाता है। तो यही सब समस्या हम लोगों का है। और सरकार हम लोगों का जो जिसका जैसे मान लीजिए कि जैसे गुजरात में है कि 20,000 मिनिमम गारंटी है, गुजरात में 20,000 है जो छोटी दुकानें हैं, बाकी अपना कमीशन है तो उनका जो है 18, 20,000, 25,000, 30,000 आ जाता है। जो छोटी दुकान है 20,000 रुपये आ जाते हैं, तो उसमें सब लोग मेंटेन कर लेते हैं अपना सारा काम और आराम से वितरण कर लेते हैं, और आदमी लगा करके चाहे जैसे उनका कोई यानी दिक्कत नहीं आती है। तो हम माननीय योगी जी से यही आग्रह करते हैं
कि हम लोगों का जो छोटी दुकानें हैं उनका 20,000 जो है मिनिमम गारंटी गुजरात के तर्ज पर कर दिया जाए, ताकि हम लोग को कोई परेशानी नहीं आवे। हम लोग के भी बाल बच्चे हैं, सब फीस लगता है कॉलेज में और तमाम घरेलू खर्चा है, दवा का खर्चा है। आप तो जान रहे हैं कि हर घर में दवा है, तो इस वजह से हम लोग का समस्या बहुत है। लेकिन अब हम लोग चूँकि बेरोजगारी है तो सब अब लग गए हैं, तो कहाँ जाए अब इस उम्र में जो है हम लोग को कोई रखेगा भी नहीं। मतलब अभी आप मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी है? नहीं, बेरोजगारी क्यों नहीं है? बेरोजगारी इसलिए है कि जो है आप मान लीजिए अभी आपका सैलरी 2500 रुपया है, 3000 रुपया, तो कहाँ आप रोजगार है? 3000 में क्या कर लेंगी बताइए? कोई भी आदमी, एक आदमी को आप 3000 दे दीजिए और 2-4 परिवार तो मैक्सिमम रहेगा, पति पत्नी 1-2 बच्चे रहेंगे, तो कहाँ से वो बेचारा अपना 3000 में काम चला लेगा? प्राइवेट विद्यालयों की फीस, जो कि मुख्यमंत्री के नॉलेज में है इस चीज़, प्राइवेट विद्यालयों की फीस जो है जैसा विद्यालय है कहीं 1000 से कम नहीं है। जो गांव स्तर का विद्यालय है, प्राइवेट विद्यालय, उसमें मान लीजिए मैम कि 1000 से नीचे कहीं सैलरी नहीं, कहीं फीस नहीं है। तो अच्छा, 3500 कमाने वाला अगर उसको 2 बच्चे, एक ही बच्चा पढ़ाना हो तो कैसे पढ़ाएगा बेचारा वो? हम ये नहीं कह रहे हैं कि सरकार गलत है, ये गलत है, वो गलत है, लेकिन उनको सारे चीज़ों के साथ साथ हम लोगों को भी देखना चाहिए कि ये बेचारे परेशान हैं। ऐसा कर दीजिए कि कुछ इन लोगों का व्यवस्था, परिवार इनका आराम से सुचारू रूप से न चले, थोड़ा मध्यम क्वालिटी से आराम से व्यतीत हो जाए इन लोगों का जीवन, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमको समझते हैं। जी जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम कुशीनगर जनपद के भिवरा ग्राम सभा के हम राशन दुकानदार हैं, कोटेदार संघ के हम कोषाध्यक्ष हैं। हम लोग सरकार से जो सौतेला व्यवहार कर रही है, तो उसी के परिक्षेत्र में हम लोग जो है कई सालों से हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार हम लोग की बातें मान नहीं रही है और नहीं मानेगी। सरकार हम लोग की 29 लोकसभा सीट देखिए गोरखपुर मंडल से आता है और 29 लोकसभा सीट में आप पता कर लीजिएगा कि 29 लोकसभा सीट पूर्वांचल से हम लोग जिता करके भेजे थे। लोकसभा का सीट है 29, कहीं से योगी जी, मोदी जी का हम लोग समर्थन जो है पीछे नहीं हटे। हम लोग निरंतर मदद किए और 50 से 60% हमारे राशन दुकानदार ऐसे हैं जिनका कमीशन 3000 से और 5000 रुपये तक है। तो इसमें सरकार को विचार करना चाहिए कि सामान्य वेतन के लिए, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन इस देश में मुरारजी देसाई ने लागू किया था। तमाम ऐसे कानून बने हैं, तो जो भी इनके मिनिस्टर हैं इस पर विचार करें कि भागी इनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी। इनके 2-2 बच्चे हैं, मान लीजिए हम लोग के बूढ़े बुजुर्ग माता पिता हैं, न उनके आँख से दिख रहा है, न उनके पैर से चल रहे हैं वो लोग। हम लोग जोगी सन्यासी तो हैं नहीं कि अकेले जीवन हम यापन करते हैं। तो अगर इस पर सरकार विचार नहीं करेगी तो हम लोग करो या मरो का नारा दिए हैं। हम लोग सरकार से 60-70% दुकानदार ऐसे हैं कि ग्राम सभा के हम लोग हैं। हम लोग जिसको चाहते हैं वही प्रधान होता है और जिसको चाहते हैं वही सरकार में आता है। हम लोग निश्चित है 27 में जोगी दी का हम लोग रोक देंगे और जो 2014 के पहले 13 में भारतीय जनता पार्टी कुपोषित थी, पुनः हम लोग 27 में इसको कुपोषित कर देंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं आएगी, कोई और सरकार आएगी, तो क्या आपकी मांगों पर विचार करेगी? विचार जरूर करेगी, उम्मीद तो यही न रखी जाती है। अभी तो हम लोग जोगी जी के मान लीजिए हमारे घर के हैं, हमारे हम लोग के एकदम गोरखपुर मंडल से हम लोग घर के हैं, तो हम लोग जोगी जी से तो अभी 100% हम लोग उम्मीद लगाए हैं। लेकिन अगर उम्मीद माननीय मुख्यमंत्री जी तोड़ देंगे, मोदी जी तोड़ देंगे, तो बताइए हम लोग का रास्ता क्या है, हम लोग क्या करेंगे? 27 में बदलाव कर देंगे। हाँ, 27 में हम लोग जो है रोकने का काम करेंगे हम लोग। हाँ, आप लोगों ने मन बना लिया है कि अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होंगी तो 27 में इस सरकार का सफाया हो जाएगा। हो जाएगा। फिर किसको देखना चाहेंगे? किसी को देख लेंगे जो हमारा सहयोग करेगी, जो हमको आश्वासन देगी, हमको मदद करेगी, जो कहेगी कि हम मैनिफेस्टो में दुकानदारों को जो है मानदेय देंगे निश्चित और कमीशन बढ़ाएंगे, हम उसके साथ जुड़ जाएंगे। यानी ये लड़ाई एकदम खुली सड़कों पर आ गई है और सरकार को आपकी मांगे माननी पड़ेगी। जी जी, देखिए गोरखपुर की सरजमी ऐसी सरजमी है, आपको मालूम होगा आज़ादी में गोरखपुर में जब आज़ादी हुई तो नौजवानों ने सीना इतना ज़्यादा कर दिया गोरखपुर में कि अंग्रेजों के पास गोलियां कम हो गई और वही लड़ाई हम लोग की लगी है।
हाँ, सीने हम लोग के ज़्यादा हो जाएंगे, गोलियां सरकार की कम हो जाएगी। हाँ, हम लोग की अपनी मांग ये है कि आज के ज़माने में आज के हिसाब से 60 से 800 हज़ार में तो किसी का चलता नहीं है, इसीलिए हम लोग का भी नहीं चलेगा। और इतना मजबूरी, इतना मेहनत करने के बावजूद भी, इतना जनता से सुनने के बाद भी मतलब हम लोग का मांग यही है कि कम से कम 200 रुपया कुंटल हो जाए। जैसे अन्य देशों में मिलता है 200 रुपया 250 रुपया कुंटल, उसे हम लोग को भी 200 रुपये कुंटल चाहिए। पूरे देश में आपका राशन कार्ड एक ही चलेगा, लेकिन अगर कमीशन की बात की जाए तो हर प्रदेश में कमीशन अलग अलग है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर मंडल से यहाँ पर लोग धरने पर बैठे हुए थे, अपनी मांगों को लेकर आर पार की लड़ाई करने को तैयार है। अब की बार कोटेदार संघ ने खुली चुनौती दी है सरकार को कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो इसका खामियाजा सरकार को 2027 के चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। आने वाला वक्त बताएगा कि सरकार इनकी मांगों पर मुहर लगाती है या फिर खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहती है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवानी के साथ मैं प्रतीक्षा, जनमन समाचार।